अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको प्रू ट्रेडर का एक निशानी बताऊंगा। समझो कि कोई भी हो, आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, आप प्रू ट्रेडर कैसे बनोगे। मैं आपको एक मिसाल देके बताऊंगा और मैं आपको टेक्निकल ही बताऊंगा कि आप प्रू ट्रेडर कैसे बनोगे, किस तरह आप शेयर बाय और सेल करोगे। फ़र्ज़ करो कि आपका जो स्टॉक है, 5 हो या 4 हो या 10 हो, जितने भी हो, आप उनमें दिलचस्पी रखते हैं बाइंग और सेलिंग का। अब आप क्या करते हो कि 9:30 बजे मार्केट ओपन होता है, आप बिल्कुल एक रिलैक्स रहते हो। आप देखते हो कि एक मार्केट का जो इंडेक्स है, पहले तो आप इंडेक्स को देखोगे, आप देख रहे हो कि इंडेक्स में एक अच्छा मूवमेंट है, ऊपर जा रहा है। उसके बाद जो आपके फेवरेट स्टॉक हैं, आप उन पर एक नज़र रखते हो। तो आप पहले उसमें एंट्री नहीं करोगे, पहले आप एक रिलैक्स रहोगे। जब आप देखोगे कि इस स्टॉक में अब एक मूवमेंट आ गया है, यानी कि एक तेज़ी आ गई, एक रफ्तार आ गई बढ़ने का। जैसे स्टॉक में एक रफ्तार आता है, तेज़ी आता है बढ़ने का, तो वो स्टॉक एक रफ्तार से ऊपर जाना शुरू करता है। तो आप उसमें एंट्री करोगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसमें एंट्री करोगे। उसके बाद आप देखोगे कि उसका एक रफ्तार है, वो बढ़ता जा रहा है। जब उसका रफ्तार कहीं जगह पे वो एक ब्रेक बनाएगा, मतलब एक जगह रेजिडेंट बनाएगा, रुक जाएगा, तो उसमें उसके बाद आपको कैसे पता चलेगा कि अब ये स्टॉक को रुक गया है, ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि अब नीचे आएगा, एक सपोर्ट दोबारा ले लेगा। तो उस टाइम पर आप क्या करते हो कि आप देखते हो कि अब इसका जो प्राइस है, कभी 100 के ऊपर दिखा रहा है, कभी यानी 1 रुपया कम अब जो हो रहा है, तो ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन वो आप देखोगे कि अब उसका जो नीचे आना शुरू हो गया, जैसे 20 पैसे, 50 पैसे, 60 पैसे, अब इसने एक नीचे आना शुरू हो गया मूवमेंट। अब ये जल्दी से जैसे कि आधा या 50 या 1 रुपया नीचे गिर गया, तो उसके बाद आप उसको सेल कर दोगे। आपने उसको सेल किया, आपने देखा कि इसका जो मूवमेंट था वो रुक गया, बिल्कुल एक ब्रेक हो गया, अब ये नीचे आ रहा है। जब आप उसे सेल करोगे तो 1 मिनट के अंदर आप देखोगे कि जो स्टॉक आपने सेल किया है, अब इसका तो प्राइस तो बहुत नीचे आ गया, मतलब आपने एक अच्छा मुनाफा कमाया। फिर आप दोबारा रिलैक्स रहोगे। मैं आपको बताता हूँ, दोबारा आप एक रिलैक्स रहोगे और आप उस स्टॉक पर नज़र रखोगे। अब आपको पता है कि इस बार ये स्टॉक ऊपर जाएगा या ये एक थोड़ा मूवमेंट दिखा के नीचे आएगा। फर्ज करो आपने दोबारा उसमें एंट्री की। मैं आपको बता रहा हूँ, जब दोबारा आपने एंट्री की, तो उसमें पहले जब दोबारा जब उसमें मूवमेंट आया, तो आपने इसमें एंट्री की। मैं आपको बता रहा हूँ, जब आपने इसमें एंट्री की, तो इस स्टॉक ने कुछ ऊपर गया, मतलब जैसे आपने कुछ चीज़ बाय किया। आप समझो कि अब ये स्टॉक जैसे मुनाफा मुझे नहीं हो रहा है, जैसे कि इसका ब्रोकर फीस समझो, यानी कि ब्रोकर फीस ही निकल रहा है। तो आप देख रहे हो कि ये अब ऊपर नहीं जा रहा, बल्कि रुक के नीचे एक जा रहा है, थोड़ा नीचे ऊपर हो रहा है, यानी नहीं बढ़ रहा है। तो आप देखोगे कि अब उसने जो प्राइस दोबारा बढ़ना शुरू किया, अब वो 1 रुपया यानी समझो कि अब 50 पैसे ऊपर गया, लेकिन अब रुक गया, लेकिन ऊपर नहीं जा रहा है। अब आपको पता है कि इस बार मुझे प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉस होगा। तो वहाँ पे वो रुका हुआ है, थोड़ा ऊपर कोशिश करेगा, फिर नीचे आएगा, कोशिश करेगा ऊपर जाने का, लेकिन ऊपर नहीं जाएगा। उस टाइम पर आप फौरी आपको पता है कि आप उसमें एग्ज़िट करोगे। आप जब उसमें एग्ज़िट करोगे तो आप देखना कि वो स्टॉक नीचे गिरेगा और गिरना शुरू होगा। इसलिए कि वो नीचे गिरेगा कि जब आपको पता चला कि अब इसने जो ऊपर का इसका जो रेजिडेंट है, इस स्टॉक ने उस रेजिडेंट को नहीं तोड़ा। दोस्तों, ये होता है प्रू ट्रेडर। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपके लिए कुछ और एनालिसिस बातें बताऊं, तो मैं आपके लिए इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा। ये प्रू प्रू ट्रेडर का एक निशानी है। प्रू ट्रेडर जब ट्रेडिंग करता है, जब किसी में एक मूवमेंट देखता है, जब कोई स्टॉक में एक मूवमेंट आता है, तो उस टाइम पर उसको बाई करता है
और जब वो ऊपर जाता है उसका मूवमेंट रुक जाता है, उसको दोबारा सेल करता है। तो इस तरह प्रू ट्रेडिंग करता है। तो आप भी प्रू ट्रेडर बनना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वो आप तक पहुँचे। दोस्तों, दुआओं में याद कीजिए। अब बात करते हैं कि कल क्या होगा। कल क्या इंडेक्स ऊपर जाएगा? अगर जाएगा तो ये जो स्टॉक हैं, जो जुम्मे वाले दिन इन्होंने अच्छी खासी पॉइंट निकाले हैं, क्या ये दोबारा भी ऊपर जाएंगे या अब इनको रिवर्स गियर लगेगा, नीचे आना शुरू होंगे? और दूसरी बात ये कि जो जुम्मे वाले दिन स्टॉक नीचे आ गए थे, क्या ये फिर से नीचे आना शुरू होंगे या ऊपर जाएंगे? और तीसरी बात ये है कि जो कुछ स्टॉक रुके हुए हैं, कल उनका क्या होगा? या ये अभी इस वक्त सारे स्टॉक रुके रहेंगे? जैसे IBHL है और प्रेमा है, ऐसे बहुत से स्टॉक हैं जो रुके हुए हैं, वहीं पे वहीं पड़े हुए हैं। जैसे आप लोग देखते हो कि DGKC है, ये भी अपनी जगह पे रुका हुआ है। दोस्तों, DGKC स्टॉक तकरीबन इसका जो प्राइस 172, 73, 70 यहाँ के करीब अराउंड घूमता है। तो ये स्टॉक दोस्तों ऊपर नहीं जाता, यहीं पे रुका हुआ है। अब देखते हैं कि क्या ये स्टॉक ऊपर जाएंगे। दोस्तों, दूसरी नंबर पे आता है लकी। दोस्तों, लकी अब आपने देखा कि जुम्मे वाले दिन वो ऊपर गया था, लेकिन इनमें अभी कुछ मूवमेंट है ऊपर जाने का, ये ऊपर जा सकते हैं। दोस्तों, अब तीसरा आता है अटक रिफाइनरी। अब अटक रिफाइनरी ने भी कुछ जुम्मे वाले दिन ऊपर थोड़ा गया, 10 पॉइंट उन्होंने निकाले। तो अब देखते हैं कि क्या ये पीर वाले दिन अटक रिफाइनरी, लकी और DGKC ये ऊपर जाएंगे या ये वो अपनी ही जगह पे रुके रहेंगे। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कोई भी स्टॉक हो, आप जब भी कोई स्टॉक देखो वो ऊपर तब जाएगा जब एक नीचे एक मजबूत सपोर्ट बना के उठेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अटक रिफाइनरी और लकी और DGKC, अभी ये तीनों की बात मैं अभी कर रहा हूँ। दोस्तों, लकी जो है इसमें अभी गुंजाइश है ऊपर जाने का। और उसके बाद अटक रिफाइनरी जुम्मे के ये दिन वो ऊपर गया है, 10 पॉइंट उसने निकाल लिए हैं। और उसके बाद अब लकी। दोस्तों, लकी का जो प्राइस इस वक्त है ना, जो पहले लकी का प्राइस था और FFC का, ये दोनों थोड़ा इनमें फ़र्क था, 10-15 रुपये 20 का, लेकिन अब इनमें बहुत फ़र्क है। इससे आप लोग अंदाज़ा लगाओ कि जो लकी सीमेंट है ये ऊपर जाएगा, अब एक सपोर्ट बनाएगा आप लोगों को। आप लोग देख रहे हो कि लकी जब ऊपर जाता है तो ये अच्छा खासा पॉइंट निकालता है, तकरीबन 20, 25, 30 रुपये तक जाता है। तो दोस्तों, अब लकी है, इसमें गुंजाइश है, कब उठेगा कब। लेकिन आप लोग जब भी कोई स्टॉक बाय करो तो उसमें आप लोग इसका जो प्राइस एक्शन देखो कि इसमें जो प्राइस एक्शन है उसकी वॉल्यूम है वो देख के बाय करो। और जब आप देखो कि इसने एक मजबूत एक सपोर्ट ले लिया, अब ये सपोर्ट को नीचे नहीं तोड़ रहा, तो ऊपर जा रहा है, जो ऊपर का सपोर्ट, ऊपर का जो रेजिडेंट है उसको तोड़ रहा है, उससे ऊपर जा रहा है, तो इसका ये इंडिकेटर ये बता रहा है कि ये स्टॉक अब ऊपर जाएगा। तो इस तरह आप लोग कोई भी स्टॉक का है एनालिसिस कर सकते हो। अब बात करते हैं कि अटक रिफाइनरी। दोस्तों, अटक रिफाइनरी पहले 700 के करीब पहुंचा था, उसके बाद अब इसका जो प्राइस है आप देख रहे हो, कभी 10 रुपये ऊपर जाता है, कभी 10 रुपये नीचे, ये 60, 65, 70 पे घूम रहा है, यहाँ अराउंड घूम रहा है। लेकिन अब स्टॉक मार्केट है, अब ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये स्टॉक नीचे जाएगा, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा। दोस्तों, ये जो मूवमेंट, आप कोई भी स्टॉक देखो उसका मूवमेंट पहले देखो कि इसका जो मूवमेंट हो रहा है स्टॉक में, किसके ऊपर का मूवमेंट हो रहा है या नीचे का। तो इसी हिसाब से आप लोग ट्रेड करो। फर्ज करो कि आप लोग देख रहे हो कि इसका मूवमेंट अब नीचे जा रहा है, तो आप लोग फ़ौरन एग्जिट ले लो, ताकि आप लोग जो लॉस ले रहे हो वो कम आपका लॉस हो। अगर उसकी मूवमेंट ऊपर जा रहा है तो वेट करो और उससे मुनाफा कमाओ। तो अब ऐसा लगता है कि ये जो दो स्टॉक हैं, लकी और DGKC और अटक रिफाइनरी, ये 3 स्टॉक हैं। अब मैंने 2 स्टॉक का तो आप लोगों को बता दिया कि आया, अटक रिफाइनरी और लकी का। लकी में अभी गुंजाइश है और अटक रिफाइनरी का जो मूवमेंट है वो कुछ अच्छा खासा मूवमेंट इसका नहीं है। दोस्तों, ये जो गिरता है तो पता ही नहीं चलता, जो अटक रिफाइनरी है ये बस ऐसा गिर जाता है, तो आप लोगों को
इस स्टॉक में ख्याल रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि लकी। दोस्तों लकी की अब मूवमेंट देखेंगे इंशाल्लाह। तो आपने जुमे वाले दिन देखा है कि लकी ने कुछ अच्छी इंडिकेटर दिए हैं। तो अब इंशाल्लाह पीर वाले दिन देखेंगे। दोस्तों एक और बात है, अगर कोई देखो कोई ऐसी खबर मुल्क का हालात के हिसाब से भी ये मार्केट के ऊपर एक बहुत बड़ा असर होता है। कोई भी स्टॉक हो, अगर इंडेक्स नीचे जाता है तो आप लोगों को पता है कि जितने भी स्टॉक हैं ज़्यादातर वो नीचे आते हैं। सारा दारोमदार इंडेक्स के ऊपर है। अगर इंडेक्स में कोई जान नहीं है तो आप लोग वेट करो, दूसरा दिन देखोगे कि इंडेक्स में जान आ जाएगा, कि इसमें मूवमेंट आएगा। आज नहीं आया तो कल इंडेक्स ऊपर जाएगा। इंडेक्स है 2 दिन नीचे जाएगा तो तीसरे दिन लाजिम ऊपर जाएगा। तो तीसरा दिन वो अपना जो मुनाफा आप लोग उससे ले सकते हो। अब बात करते हैं कि दोस्तों DGKC। दोस्तों DGKC का जो प्राइस है, जिस तरह लकी अपने हिसाब से ऊपर गया और DGKC भी सेम इसी तरह ऊपर गया। अब जो DGKC है उसने 174 पे तकरीबन उसने जो अभी तक हाई बना लिया मेरे ख्याल में 74 के करीब। अब उसने जो लो बना लिया, तकरीबन इसका जो लो है वो 68 है, यानी 70 से ₹2 कम है। अब देखते हैं कि क्या DGKC है वो एक अच्छा सपोर्ट नीचे बना के ऊपर जाता है या नीचे। दोस्तों DGKC में भी गुंजाइश है ऊपर जाने का, क्योंकि आप लोग देखो एंग्रो है, PPL है, इनके हिसाब से आप लोग अगर DGKC का गुंजाइश देखो तो ये इसकी चांसेस हैं 200 तक जाने का, यानी अराउंड। तो इसमें ये हो सकता है कि ये 200 तक आए। तो अब आस्ते जाए या तेज़ी से जाए, लेकिन इसको जाना तो पड़ेगा। फिर जाके एक रिवर्स गियर लगा ले तो ऐसा हो सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे स्टॉकों का। दोस्तों अब बात करते हैं BNL का। अब BNL ने आप लोगों ने देखा कि जुम्मे वाले दिन इसने गिरना शुरू किया और पहले भी गिरता गया, यानी अब लगातार BNL गिर रहा है। दोस्तों कोई भी स्टॉक जब गिरता है तो अब ये जाके कहीं सपोर्ट, अच्छा स्ट्रॉन्ग मजबूत सपोर्ट ले तब ऊपर जाएगा। अगर ये स्टॉक सपोर्ट जब तक मजबूत सपोर्ट नहीं ले लेगा, आप लोग इसका बच के रहो और इसे ख्याल करता रहो। दोस्तों अब ये जो BNL है, जब उसने अपना एक अच्छा नीचे जाके कहीं एक सपोर्ट ले लेगा फिर उठेगा तो इंशाल्लाह देखेंगे तो ये स्टॉक भी पहले की तरह 135-30 के करीब आके फिर नीचे आ गया। तो BNL को देखते हैं कि अब ये 102 से नीचे आएगा या यहाँ एक सपोर्ट बना के ऊपर जाएगा। अब अगर नीचे जाएगा तो कहाँ तक जाएगा। दोस्तों पिछली बार BNL स्टॉक ने तकरीबन 80 के करीब, यानी ये 80 तक आ गया था। उसके बाद इसने 80 के बाद उसने 90 के करीब उसने एक ब्रेक लगा दिया था और यहाँ ये थोड़ा वक्त रुका रहा। तो उसके बाद जब उसने एक अचानक मूवमेंट आई इसमें, तो एक रैली आई तो उसने ऊपर जाना शुरू किया BNL ने। उसके बाद BNL यानी डेली बेस के ऊपर वो अपना जो इसका क्लोजिंग प्राइस है वो अप करते गया। जो आज उसका क्लोजिंग प्राइस, कल का जो उसकी क्लोजिंग प्राइस, यानी हर रोज़ उसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो आज की क्लोजिंग प्राइस से ऊपर जाके क्लोज होता था। तो ये जो इसको हम कहते हैं कि अप ट्रेंड। ये अगर कोई क्लोजिंग प्राइस आज इसका क्लोजिंग प्राइस देखो तो कल उसका क्लोजिंग प्राइस देखो तो परसों उसका क्लोजिंग प्राइस देखो, तो इससे वो स्टॉक ये बता रहा है कि इंडिकेटर दे रहा है कि मैं अब ऊपर जा रहा हूँ। जब उसका ये इंडिकेटर जब ऊपर जाके ये कहीं रुक जाए, उसका रेजिडेंट बना के फिर वहाँ ब्रेक लगा के फिर नीचे आएगा, तब उसका ये जो नीचे आएगा तब आप लोगों को पता चलेगा कि अब इसका जो ट्रेंड है ये नीचे जा रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं OGDC का। दोस्तों OGDC का जो RSI है वो अब हाई हो चुका है। अब पता नहीं कि अब ये नीचे कब आना शुरू होगा। तो अब जो लोग इस वक्त OGDC को बाय करके होल्ड करते हैं तो पता नहीं कि अगर यहाँ से इसने कुछ रिवर्स गियर लगा दिया तो नीचे तो ज़्यादा आएगा। अगर और ऊपर गया तो अच्छा है, अगर और ऊपर गया तो अच्छा है, फ़ायदा है, प्रॉफिट है, तो जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए अच्छा है। तो अब देखते हैं कि कल क्या इन पर क्या असर होगा, ऊपर जाने का या नीचे जाने का।
उसके बाद दोस्तों एक और स्टॉक मैं आपको बताना भूल गया दोस्तों, ये एक स्टॉक है जिसका नाम है PSO। दोस्तों ये PSO स्टॉक है। अब ये स्टॉक अपनी जो इसका कल प्राइस था, यानी कल नहीं यानी जुमे वाला, तो PSO का जुमे वाला जो प्राइस था उसने एक अच्छा खासा पॉइंट निकाला है। तो अब PSO क्या पीर वाले दिन ऊपर जाएगा? नहीं। देखो दोस्तों, कोई भी स्टॉक का जो मूवमेंट आता है ऊपर जाने का, उसका जो एक मजबूत सपोर्ट बना के ऊपर जाता है, और उसका जो वॉल्यूम, बाइंग वॉल्यूम और उसका जो सेलिंग का एक प्रेशर है, उसको अगर वो निकाल के फिर ऊपर जाता है तो समझो कि ये स्टॉक ऊपर जा रहा है। अगर उसके ऊपर एक सेलिंग का प्रेशर रहता है और वो फिर नीचे आता है तो आप अपना एक स्टॉप लॉस लगा के उससे निकल जाओ। तो इसी अंदाजे से आप लोग कोई भी स्टॉक का एनालिसिस कर सकते हो। दोस्तों अब बात है कि IBHL। दोस्तों IBHL पहले 42 से मैंने देखा 1-2 महीने पहले, उसके बाद आके 60 पर पहुंचा, अब 60 के करीब ये रुक गया, तो ऊपर गया 60 67 पे गया। अब ये 61 62 63 इस अराउंड में घूम रहा है, लेकिन तो ऐसा लग रहा है कि IBHL अब इस हफ्ते वो नीचे आ गया। तो इसके बाद प्रेमा आता है। जुमे वाले दिन प्रेमा ने एक पॉइंट निकाल दिया, तो जुमे वाले दिन वो 1 रुपया ऊपर गया। अब कल देखते हैं कि क्या प्रेमा ऊपर नीचे एक सपोर्ट बना के ऊपर जा रहा है, तो अच्छा है, तो इससे प्रॉफिट ले लो। अगर रुका हुआ है तो वेट करो और अपने पैसे ना फंसाओ। तो देखते हैं कि अब कल क्या होता है, स्टॉक मार्केट कहाँ जाता है। जो इंडेक्स है KC 100, क्या इंडेक्स एक अच्छा यानी स्ट्रॉन्ग रैली निकाल कर ऊपर जाए तो अच्छी बात है। अगर ये इंडेक्स कल जैसे ने गिरना शुरू किया तो सुर्ख हो गया, तो आप लोग वेट करो, जब इंडेक्स उठे तब आप कोई शेयर बाय करो। दोस्तों सारा दारोमदारा इंडेक्स पे है, तो इंडेक्स के हिसाब से ट्रेडिंग करते रहो। और उसके बाद SYS। दोस्तों SYS जुमे वाले दिन नीचे आ गया था, तो तकरीबन वो 5 रुपया नीचे आ गया, जो क्लोजिंग प्राइस उसकी खमीस वाले दिन की थी, और जुमे वाले दिन उसने 5 रुपया क्लोजिंग प्राइस जुम्मे वाले दिन से नीचे आ गया। जुम्मे वाले के दिन जो SYS का क्लोजिंग प्राइस तकरीबन 137-38 के करीब था, तो अब उसने जो क्लोजिंग प्राइस बना लिया SYS ने, यानी सिस्टम लिमिटेड ने, तो इसने अब जो क्लोजिंग प्राइस बना लिया 133 रुपया कुछ पैसे। तो दोस्तों ये है आज की आप लोगों के लिए मैंने एक वीडियो बना लिया। तो इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह ट्रेड करेंगे, देखते हैं कि क्या होता है, इंडेक्स कहाँ जाता है और मार्केट किस हिसाब से चल रहा है, और जो शेयर का प्राइस है, कौन कौन से स्टॉक ऊपर जा रहे हैं और कौन कौन से स्टॉक नीचे जा रहे हैं। तो दोस्तों मुझे दुआ में याद कीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।